वैशाली में एक राजा के पास बहुत से हाथी थे। उनमें से एक बहुत शक्तिशाली, आज्ञाकारी और लड़ने में कुशल था। वो कई युद्ध लड़ चुका था और राजा का पसंदीदा हाथी था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हाथी बूढ़ा होता गया और राजा को उसकी परवाह होने लगा। तो राजा ने फैसला किया कि उसे युद्ध में ना भेजा जाए। एक दिन हाथी पानी पीने के लिए तालाब के पास गया और उसका पैर वहीं फंस गया। हाथी ने कोशिश बहुत की, लेकिन खुद को तालाब से बाहर नहीं निकाल सका। अंत में वो छोड़ दिया। जल्द ही राजा के पास एक खबर पहुंची। तब राजा और बहुतों के साथ वहां इकट्ठे हुए। हाथी को कीचड़ भरे तालाब में से निकलने का बहुत प्रयास किया गया, फिर भी सब व्यर्थ चला गया। उसी समय गौतम बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। लोग उनके पास गए और मदद के लिए पूछे। गौतम बुद्ध ने हाथी और फिर घटनास्थल का निरीक्षण किया। तब उन्होंने राजा से कहा, हाथी के चारों ओर युद्ध के ढोल बजाओ। युद्ध की ढोल की आवाज़ सुन के वो खड़ा हुआ और बाहर आने की कोशिश की और जल्द ही वो खुद ही बाहर हो गया। ये देखकर लोग हैरान रह गए और बुद्ध से पूछे, हमने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी उसे बाहर नहीं निकाल पाए, लेकिन अब हाथी खुद बाहर आ गया, ये कैसे संभव है? बुद्ध ने कहा, हाथी के पास क्षमता की कोई कमी नहीं थी, हमें बस उसे प्रेरित करने की ज़रूरत थी। हाथी युद्ध में जाता था और अब वो युद्ध में नहीं जा रहा है, तो उसने अपनी इच्छा और आकांक्षा खो दी। ढोल की प्रयोग से उसे अपना उत्साह बढ़ाने में वापस मदद मिली। इसी तरह हम हमारे जीवन में कई बार उत्साह खो देते हैं, सकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और रुक जाते हैं। इसीलिए निराशा को अपने ऊपर हावी होने मत दें और हमेशा सकारात्मक रवैया रखें और आगे बढ़ें।